ओम शांति। 22 नवंबर 92 की वाणी आज हम रिवाइज करेंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट वाणी है जिसका टाइटल है अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप। इस मुरली में बाबा हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका अंतिम स्वरूप कैसा होना चाहिए वो बताए हैं, उसे कैसे देख सकते हैं और उस अंतिम स्वरूप में जब स्थित होंगे उसी से कैसे सर्विस होगा उसके बारे में भी बताए हैं। और उस अंतिम स्वरूप में हम कैसे सहज स्थित हो जाएंगे उसकी विधि भी इस मुरली में बाबा ने बताए हुए हैं। तो बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, अपने अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार होता है क्या? क्योंकि जितना जितना नजदीक आते जाते हैं ना, उतना ऐसे अनुभव होगा जैसे कोई सम्मुख वस्तु दिखाई दे रही है। ऐसे अनुभव होगा कि अभी हम बने की बने। जैसे वृद्धावस्था बालक रहता है ना कि अभी तो हम वृद्ध हूँ, अभी जाकर बच्चा बनूंगा। ऐसे ही अपने अंतिम स्वरूप की स्मृति नहीं, लेकिन सम्मुख स्पष्ट रूप से साक्षात्कार होता है कि अभी यहाँ हूँ, फिर यहाँ बनेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा कितना स्मृति रहते थे, मैं जा करके ऐसे में चिन्ह कृष्ण बनूंगा। बाबा कर जैसे शुरू में सुनाते थे ना कि जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो ऐसे अनुभव होगा कि जस्ट एक कदम रखने की तो देरी है। तो ऐसी अपनी अंतिम स्टेज की समीपता का अनुभव होती है। तो फिर पूछ रहे, वो अपरोक्ष स्पष्ट साक्षात्कार होता है क्या? जैसे आईना में अपना रूप स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही नॉलेज के दर्पण में ऐसा ही अपना अंतिम स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। बाबा कह रहे कि जैसे कोई बहुत अच्छा सुंदर चोला सामने रखा हो और मालूम हो कि हमने अब यह धारण करना है, तो न चाहते हुए भी जैसा जैसा समय नजदीक धारण करने का आता रहेगा तो अटेंशन तो जाएगा ना, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। तो बाबा करे ऐसे ही अपना अंतिम स्वरूप सामने दिखाई देता है और उस तरफ अटेंशन जाता है क्या? स्वरूप के बारे में बाबा करे, वह लाइट का स्वरूप कहो व चूल्हा कहो, लाइट ही लाइट दिखाई पड़ेगी। क्योंकि हमारे अंतिम स्वरूप क्या है? फरिश्ता। तो फरिश्ता अर्थात लाइट। तो बाबा कह रहे देखने वाले भी ऐसा अनुभव करेंगे, यह लाइट के वस्त्रधारी है, लाइट ही इनों का ताज है, लाइट ही वस्त्र है, लाइट ही इनों का श्रृंगार है। जहां भी देखेंगे तो लाइट ही देखेंगे। मस्तक के ऊपर देखेंगे तो लाइट का क्राउन दिखाई पड़ेगा, नैनों में भी लाइट की किरण निकलती हुई दिखाई देगी। तो ऐसा रूप सामने दिखाई पड़ता है क्या? बाबा कह रहे क्योंकि माइट रूप अर्थात शक्ति रूप का जो पाठ चलता है ना, वो किसी से प्रसिद्ध होगा? इस लाइट रूप से तो होगा ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा करे कि कोई भी सामने आए तो एक सेकंड में अशरीरी बन जाए, वह लाइट स्वरूप से ही होगा। ऐसे चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे जो किसी को भी यह शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा। बाबा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक करें कि विनाश के समय के पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस होना पड़ेगा। चलते फिरते अपना यह रूप अनुभव होना चाहिए, ये प्रैक्टिस करनी है। तो बाबा करे यही उसकी विधि है, इसके चलते फिरते प्रैक्टिस करनी है, जिसे शरीर बिल्कुल भूल जाए। अगर कोई काम भी करना है ना, चलना है या बातचीत करना है, वह भी निमित आकारी लाइट का शरीर धारण करके करना है। इतना इंटेंसिव अभ्यास हमको करना है।
जिससे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ फिर चोला उतार देते हो। ऐसे 1 सेकंड में धारण करेंगे, 1 सेकंड में फिर न्यारे हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं जब यह प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी फिर यह कर्म भोग समाप्त होगा। अब अगर जैसे इंजेक्शन लगाकर दर्द खत्म कर देते हैं ना, हठ योगी तो शरीर से न्यारा करने का अभ्यास कराते हैं। ऐसे ही यह स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाते ही देह की स्मृति गायब हो जाए। कौन सा इंजेक्शन? स्मृति स्वरूप का, कि मैं लाइट है, लाइट है, सब कुछ लाइट का है। तो बाबा करे इसे देह की स्मृति भी गायब हो जाए, स्वयं भी अपने को लाइट रूप अनुभव करेंगे तो दूसरे भी करेंगे। बाबा करे अंतिम सर्विस यही है और इसी से सभी कारोबार चलेगी, अर्थात सब कुछ लाइट होगी फिर अंतिम सर्विस का। बाबा कह रहे हैं जो कहावत है कि पहाड़ भी राई बन जाती है, ऐसे कोई भी कार्य लाइट रूप बनने से हल्का हो जाएगा। बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। हल्के काम में बुद्धि तो नहीं लगानी पड़ती है ना। तो इस लाइट स्वरूप की स्थिति में जो मास्टर जानी जाननहार व मास्टर त्रिकालदर्शी के लक्षण है वह आ जाते हैं। बाबा करे या ना करे यह भी सोचना नहीं पड़ेगा, मतलब इतनी पावरफुल स्थिति हो जाएगी। संकल्प वही आएगा जो करना होगा, बुद्धि में वही संकल्प होगा जो यथार्थ करना है। उसी अवस्था के बीच कोई भी कर्म भोग की भासना नहीं रहेगी, ये उसकी निशानी है। बाबा करे जैसे इंजेक्शन के नशे में बोलते हैं ना, हिलते भी है, सभी कुछ करते भी स्मृति नहीं रहती है ना, कर रहे हैं, यह स्मृति नहीं रहती है, स्वतः ही होता रहता है, नेचुरल। ऐसे ही कर्म भोग व कर्म किसी भी प्रकार का चलता रहेगा, लेकिन स्मृति नहीं रहेगी, वह अपनी तरफ आकर्षित ही नहीं कर पाएगा। बाबा करे ऐसे स्टेज को अंतिम स्टेज कहा जाता है। हमने देखा होगा ना कि दादी गुलजार जी जब लास्ट 1.5-2 साल कामदेवी सेंटर में थे तो उनका स्टेज एग्जैक्टली ऐसे ही था, मतलब जो भी जाते थे ऐसे अनुभव करते कि लाइट ही लाइट है, एकदम सब कुछ उनको ट्रीटमेंट करते थे, लेकिन जैसे कि एकदम न्यारे थे, मतलब कोई भी चीज की स्मृति नहीं रहती थी उनको इस लौकिक दुनिया की, कर्म भोग तो उनके ऊपर अफेक्ट ही नहीं करता था। तो बाबा कह रहे ऐसे ही स्टेज को अंतिम स्टेज कहा जाता है, तो इसलिए ऐसा अभ्यास भी तो होना चाहिए ना। यह स्टेज कितना समीप है, बाबा पूछ रहे हैं, बिल्कुल समीप तक पहुंच गए हो क्या? जब चाहे तब लाइट रूप हो जाए और जब चाहे तब शरीर में आए और जो कुछ करना है वह करे, सदाकाल वह स्थिति एकरस जब तक रहे, बाबा कहे तब तक बीच बीच में तो कुछ समय तो रहे, फिर ऐसे ऐसे रहते रहते सदाकाल हो जाएगी। मतलब थोड़ी थोड़ी समय हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसको निरंतर बढ़ाते जाएंगे, फिर वो हो जाएगा। बाबा करे जैसे साकार में आकार का अनुभव करते थे ना, फर्श में रहते भी फरिश्ते का अनुभव करते थे, ऐसी स्टेज तो आनी है ना। जैसे शुरू में बहुतों को साक्षात्कार होता था, बाबा करे अंतिम में भी ऐसे होगा, संकल्प की सिद्धि का साक्षात्कार होगा। जैसे वाचा से आप डायरेक्शन देती हो ना, वैसे संकल्प से भी सारी कारोबार चल सकती है। सुंदर एग्जाम्पल बाबा दे रहे कि साइंस वाले क्या करते हैं, नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, तो क्या यह श्रेष्ठ संकल्प से कारोबार नहीं चल सकती है? तो साइंस ने भी तो साइलेंस से ही कॉपी किया ना। तो एग्जाम्पल देना अर्थ पहले से ही स्पष्ट रूप में आपके सामने है, कल्प पहले तो आप लोगों ने किया है ना, फिर बोलने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इस लेवल का कारोबार होना चाहिए। जैसे बोलने में बातों का स्पष्ट करते हो, वैसे ही संकल्प से सारो कारोबार चले। जितना जितना अनुभव करते जाते हो, एक दो के समीप आते जाते हो, तो संकल्प भी एक दो से मिलते जाते हैं। और लाइट रूप होने से व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाने के बाद
संकल्प वही उठेगा जो होना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा और जिसको करना है उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा, यह करना है। ये थर्ड का कम्युनिकेशन हो जाएगा। जो करना है मेरे मन में बस वही संकल्प उठेगा और जिसको करना है उसके मन में भी वही संकल्प उठेगा। तो वो जब अभी से होगा तो सत्य युग में तो ऐसे सिस्टम चलेगा ना। बाबा कहते ये अंतिम स्वरूप की निशानी है। तो नवीनता तो यह है ना, यह कारोबार कोई देखे तो समझे, इन्हों की कारोबार कहने से नहीं इशारों से चलती है। नजर से देखा और समझ गए बस। सूक्ष्म वतन तो यहाँ ही बनना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सूक्ष्म वतन अभी हम यहाँ ही बनाना। ऐसे प्रैक्टिस तो करनी होगी। फिर बाबा पूछ रहे टीचर्स को कि ऐसे प्रैक्टिस कराती हो कि खाली भाषण करना सीख लेते हो। आप लोगों की स्टेज अपनी है, आप लोग वह स्टेज पार कर चुके हो। नंबर बार तो है ना। जैसे भविष्य में ताज तखत धारण करके फिर छोड़ कर देते जाएंगे ना, तब तो दूसरे लेंगे ना। तो यहाँ भी आप लोग स्टेज को पार करते चलते जाएंगे, तब दूसरे उस स्टेज पर आएंगे। जब हम स्वयं उसका अनुभवी स्वरूप बन करके उसको अनुभव करके फिर दूसरों को बताएंगे ना, फिर दूसरे भी उसे कर पाएंगे। भविष्य की रूपरेखा यहाँ ही चलेगी ना। उस स्टेज से ऐसी लगन लग जाएगी जो उनके बिना जैसे अच्छा ही नहीं लगेगा, न चाहते भी बार बार उस तरफ चले जाएंगे। तो बाबा का यह आज बहुत पावरफुल शिक्षा है। तो इसके लिए हम जितना हो सके बार बार यही अभ्यास करना है लाइट स्वरूप का। यहाँ ही हम सूक्ष्म वतन का अनुभव करना है। सब कुछ लाइट का, शरीर लाइट का, ऐसे एकदम लाइट स्वरूप का जब अनुभव करेंगे तो अंतिम स्वरूप तक हम सहज ही पहुंच पाएंगे। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।